नमस्कार, मैं विकास कुमार और अभी मैं मौजूद हूं ड्राइवर टोला के वार्ड नंबर 17 में। ये जो बोर्ड आप देख रहे हैं इसे सिलापट कहते हैं और ये तकरीबन 5 साल पहले यहां लगाया गया था कि इस सड़क को बनाया जाएगा। इस सिलापट में एक नाम बहुत अच्छे तरीके से चमक रहा है, श्री विजय सिंह, मेयर, कटिहार के मेयर। और निश्चित तौर पर कटिहार के मेयर अभी तक हैं तो नाम तो चमकना ही चाहिए, चमकदार लोग भी हैं। बात बाकी जो भी इसमें डिटेल दी हुई थी 5 सालों में आलम यह है कि सिलापट से वो डिटेल मिट गई है। खैर, हम लिए चलते हैं जिस सड़क को बनाने का शिलान्यास 5 साल पहले किया गया उसका क्या हाल है। ये नगर निगम का क्षेत्र है, कटिहार नगर निगम का क्षेत्र है। चलिए हमारे साथ, हम आपको दिखाते हैं कटिहार नगर निगम के इस रोड को दिखाते हैं जिसका शिलान्यास 5 साल पहले किया गया लेकिन आज तक बना नहीं। क्यों नहीं बना, यह सवाल अपने निगम पार्षद से पूछिएगा, यह सवाल अपने मेयर से पूछिएगा। चलिए इस रोड पे चलते हैं, हमारे साथ कुछ लोग हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अफरोज। अफरोज जी, ये जो शिलापट लगा है ये कब लगा था? तकरीबन 5 साल हो गया है। हाँ, तकरीबन 5 साल हो गया शिलापट लगा हुआ। इसका उद्घाटन भी किया गया है। हाँ। जो कि अब तक बीच में रोड बनने वाला भी था। हाँ। तो जिसको ठेकेदारी दिया गया था तो मट्टी का काम किया उसने। कुछ मट्टी के काम करते हुए काम लगभग 6 महीना रोक दिया उन्होंने। हाँ। हम लोगों ने इसका विरोध भी किया, बोला कि काम क्यों नहीं हो रहा है, तो वो कहने लगा कि अच्छा, अभी जो है रोड फाइनली 5 साल में नहीं बना। नहीं, 5 साल में रोड नहीं बना है। तो आपने इसके बारे में किसी को कहा? हाँ, कहा, वार्ड पार्षद को कहा, जिसने ठेकेदारी लिया उसको कहा, जहाँ तक कि मेयर को भी कहा। क्या कहते हैं वो लोग? वो लोग कहते हैं कि ये तो कमिश्नर का ही में चला गया है तो कमिश्नर ही जो करेगा। तो हम लोग ने कहा कि जब तक हम लोग का पास हो गया है तो कभी वो ठेकेदार के ऊपर छोड़ देता है, जब ठेकेदार को बोलते हैं तो वार्ड पार्षद के ऊपर छोड़ देता है, वार्ड पार्षद को बोलते जाते हैं तो मेयर के ऊपर छोड़ देता है। बस इसी तरह से हम लोग को उलझाया हुआ है। 5 साल से नहीं बना। 5 साल से नहीं बना। बोर्ड लगा था तो बोर्ड तो मेयर साहब आके मतलब हाँ, उद्घाटन खुद करके गए। कौन किया था उद्घाटन? वो उसमें तारकेश्वर प्रसाद भी थे, मेयर साहब थे, सब लोग वार्ड पार्षद थे। हाँ, सब थे। चलिए, ये नगर निगम का चचरी पुल है, हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये कहाँ जाता है? हम लोग प्राइवेट, हम लोग अपना पर्सनल पैसा से ही बनाए हैं। अच्छा, ये कहाँ जाता है? ये आगे चलिए। अच्छा, तो ये किस तरफ जाता है ये रास्ता? ये आपको चला जाता है मोनीधार की तरफ। अच्छा, लगभग जबकि 1 कमर पानी है। अच्छा, तो ये यहाँ पे काला पानी है, ऐसा पानी है कि समझिए कि जहरीला पानी है। अच्छा, इस पानी से बगल घर में सांप कीड़ा घुसे। वहाँ देखिए, वहाँ वीडियो दिखाई, वहाँ देखिए किस तरह से पानी घुसा हुआ घर में लगा हुआ। वो तो दिख रहा है। इसका विरोध हम लोग लगभग 1 महीना से कर रहे हैं। जो कि 3 फीट का नाला एक केबीजा कॉलेज के बगल से निकाला गया है। अरे हम लोग का 16, 17, 18, 19 4 नंबर वार्ड का पानी जो है एक ही नंबर 3 फीट का नाला से निकलता है। बताइए इस पानी निकलने में कितना समय लगेगा? अच्छा, तो आपने इसके बारे में सबको बताया? हाँ, इसके बारे में सबको बताने के बाद वो हम आपको दिखाना चाहेंगे कि पानी का आलम ये सालों भर पानी रहता है। साल भर में समझ लीजिए कि 4 महीना पानी लगा हुआ था, 8 महीना सूखा पड़ा था इस एरिया के। सवाल सबसे बड़ा ये है कि जिस घर की तस्वीर आप देख रहे हैं, ये लोग नगर निगम को नगर निगम कहें या नरक निगम कहें, ये इन घर के लोगों से आप पूछिए। आप अपने आलीशान बिल्डिंग में रहकर आप विकास के बड़े बड़े दावे कर सकते हैं, लेकिन कभी इन मोहल्लों में आइए मेयर साहब, कभी इन मोहल्लों में आइए निगम पार्षद साहब, तो आपको दिखेगा कि आपने 9 साल में क्या विकास किया है कटिहार नगर निगम में। हम आपको दिखाना चाहेंगे, चलते हैं चचरी पुल पर कुछ और आगे। मेरे दाईं तरफ, मेरी बाईं तरफ आप जितने भी घर देखेंगे वो डूबे हुए हैं पानी में, यानी जल जमाव यहां पर सालों भर पानी जमा रहता है। यह तस्वीर नगर निगम की है। नगर निगम क्या होता है? शहर। और यह तस्वीर जब एक शहर की हो सकती है तो शहर के विकास की कल्पना आप कर सकते हैं कि सियासतदानों ने कितना विकास किया होगा। हम और दूसरी तरफ ले चलेंगे। हम थोड़ा, ये बड़ा रिपोर्ट है हमारा, हम इस मोहल्ले का पूरा हाल आपको दिखाएंगे और अपने निगम पार्षद से, यहां के लोगों से भी मेरा कहना है, अपने निगम पार्षद से पूछिए सवाल कि आखिर
हमें मूलभूत सुविधा क्यों नहीं मिल रही है। ये चचरी पुल काफी लंबा है, उस तरफ तक जाता है। हम पीछे की तरफ चलते हैं, कुछ उस मोहल्ले में जाने की कोशिश करते हैं और आपको हम दिखाने का प्रयास करते हैं कि किस तरह कटिहार नगर निगम में नरकीय स्थिति बनी हुई है। 9 साल से जेडीयू के मेयर रहे हैं, वही जेडीयू जिनके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बम्पर विकास का दावा और दम भरते हैं, उसी पार्टी के मेयर हैं कटिहार में। उनके विकास, उन्होंने क्या विकास किया है ये देखिए। हम बार बार कहते हैं हमारा सवाल विजय सिंह से नहीं है, हमारा सवाल मेयर की कुर्सी पर से है कि 9 साल तक वो मेयर की कुर्सी पर जमे रहे, लेकिन विकास उन्होंने क्या किया इसका अंदाजा आप खुद लगाइए। चलिए हमारे साथ, हम लिए चलते हैं। क्या हम लोग पार क्या हो रही है। क्या दिक्कत है, पानी में पार हो रहे हैं, कोई चीज का सुविधा नहीं मिलता। हम लोग को, गरीब आदमी को सुविधा नहीं मिलता। जिसको वोट दिए उसको जाके पूछे। सबको बोलता कुछ इतना खदा में क्या रोड बनाएगा। हम लोग पानी में हेलते, बाल बच्चा को सांप कीड़ा काट लेता है। तो जिसको वोट दिए उससे पूछे कि भाई क्यों नहीं बना रहे हैं रोड। बोला कि बनाएंगे बोलता रहा बनाएंगे, मगर कहाँ बन रहा है। निश्चित तौर पर लोग कह रहे हैं कि बनाएंगे, और उसका आलम आप ये देखकर लगा सकते हैं अंदाजा कि 5 साल पहले एक सीलापट लगाया गया, लेकिन सड़क नहीं बनी। हम चलते हैं। देखिए, हम कैमरा चला रहे हैं तो बहुत सारे लोग हैं, लोगों की आवाज भी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इससे पहले हम जो भी रिपोर्ट फाइल करते थे उसमें बहुत कम बयान लेते थे। बहुत सारे लोग आ गए हैं, बिल निश्चित तौर पर समस्याएं बहुत बड़ी है। हम इस तरफ लिए चलते हैं आपको। अफरोज जी, आप यहाँ के रहने वाले हैं ना, स्थानीय हैं? हाँ, इधर कोई मोहल्ला है क्या? पूरा मोहल्ला भरा हुआ मोहल्ला है। कितने लोग रहते होंगे उधर? लगभग यहाँ पे 40-45 घर है। अच्छा, इस रोड में, अच्छा, इस घर में 40-45 रोड है। अच्छा, घर है। अच्छा, तो इधर भी पानी है? ऐसा पानी पूरा 1 कमर पानी है। तो 1 कमर पानी में आप ले जाएंगे हमें? हाँ, तो आप जब आए हैं इस जगह तो आपको जाना ही होगा। पैंट वैंट भीग जाएगा हमारा। देखिए, मेयर साहब को कभी ले गए हैं इस पानी में? अगर वैसा नौबत अगर लेके जाना पड़ेगा। भाई, हमारी अपील भी है कि मेयर साहब कभी आइए। मैंने देखा कि आप कहीं पर जल जमाव वाली जो स्थिति बनी हुई है उसका दौरा कर रहे थे, आप यहाँ भी आइए, यहाँ दौरा कीजिए। मेयर साहब ये वीडियो तो देखेंगे तो जूता खोलना होगा क्या मुझे? हाँ, तो उनको भी जूता खोलना ही होगा। मुझे भी खोलना होगा? हाँ, आपको भी खोलना होगा। खोलिए। चलिए एक बार फिर कटिहार नगर निगम का बम्पर विकास देख लीजिए। जूते मैंने खोल लिए हैं और अपने पैंट को घुटने तक चढ़ाने का फिर से प्रयास। तो बम्पर विकास है भाई, यही तो विकास की वानगी है बिहार में, जिसका दम भरा जा रहा है। घुटने पर पैंट चढ़ाना। सर, वो मस्जिद है, वो मस्जिद है। मस्जिद है, वो मस्जिद वीरान पड़ा हुआ है पानी की बदौलत। हाँ, नहीं चलिए ठीक है। पानी के ये देखिए, हम पहुंच चुके हैं। हमने जूते खोल दिए हैं, पैंट को घुटने पर चढ़ा दिया है। वैसे आप कटिहार के मोहल्लों में जब निकलेंगे ना, तो ऐसा आपको अक्सर ज्यादातर जगह पे करना पड़ेगा। तो चलिए हम ले चलते हैं। अफरोज जी, कौन सा मोहल्ला का नाम क्या है ये हुआ ड्राइवर टोला मोनीधार, वार्ड नंबर 17 जी। पासवान का है। इधर कौन किन कितने घर हैं, कौन कौन लोग रहते हैं? स्कूल जाते हैं बच्चे यहाँ के? बाय समझिए कि ये पानी के वजह से बच्चा का पढ़ाई लिखाई तो बंद ही है। हाँ, एकदम सरपट बंद पड़ा हुआ है। बच्चा का पढ़ाई लिखाई हर चीज बंद पड़ा हुआ है। यहाँ घर, इनका भी घर में पानी घुसा हुआ है। तो आप यहाँ के निगम पार्षद को नहीं बोले क्या कि पानी भरा हुआ है? लोग तो बोलते हैं, हम लोग बार-बार बोलते हैं। अच्छा, तो उन लोग का कोई परवाह ही नहीं पड़ता है यहाँ से, बिल्कुल। आपने उनको? तो हाँ, इन लोग, वो लोग कहते हैं, यही कहते हैं कि गड्ढा में जमीन ले रखी हो, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? नहीं, लेकिन वहाँ तो बोर्ड लगा है कि रोड बन रहा है। बन रहा है, लेकिन यहाँ कितने बार मिट्टी गिरा है? बोर्ड पड़े हैं आप, बोर्ड पड़े हैं, क्या लिखा हुआ है? आज 3 साल से रखा हुआ बोर्ड इसी। 3 साल से? हाँ, 3 साल से रखा हुआ है। चलिए हमारे कमरा में आइए, देखिए कितना 5 साल हो गया। आइए मेरे चलिए इमरान, हम जरा देख लें क्या। तब देखिएगा। देखिए, आलम ये है नगर निगम का कि लोग हमें अपना कमरा दिखाने ले जा रहे हैं। बिल्कुल इतना हम लोग परेशान हैं। वाकई लोग इस परिस्थिति में, देखिए घर है ये, नीचे देखिए घर है ये, देखिए। और आएंगे, देखिए हमारा बच्चा
गिरते गिरते हमेशा परेशान रहता है, बीमार भी। पानी में बहुत फिसलन है। बिल्कुल आइए देखिए कितना सारा आइए। हम शायद इस फिसलन के बीच, देखिए इस फिसलन के बीच शायद हम, इमरान थोड़ा संभल के, बहुत ज्यादा फिसलन है। देखिए ना कोई ले रहा है, हम लोग इतना घुटन जिंदगी जिए, आज 1.5 महीना से हमारे घर में पानी 1 महीना से है। अच्छा, बिल्कुल एक। तो आपने इसके बारे में मेयर को या किसी को? यहाँ के सारा लोग जाते हैं, जा करके कह करके आते हैं, लड़के लोग जाते हैं, लेकिन कोई सुनाई नहीं लेता। ठीक है ना, इस कमरा में देखिए और चलिए इसमें, इस तरह देखिए हमारा स्थिति देखिए, इसमें देखिए और आइए इसमें आइए। बहुत नरकीय स्थिति बनी हुई है, पानी में पूरा फिसलन भी है। अब इन तस्वीरों को देखने के बाद ना कभी कभी मुझे लगता है कि क्या वाकई हम लोग नागरिक हैं, हम लोग नागरिक हैं या प्रजा हैं। निश्चित तौर पे बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। कम से कम मूलभूत सुविधा तो कम से कम एक नागरिक को मिलना चाहिए। फिसलन इतनी है कि हम लोग चल नहीं पा रहे हैं। इमरान को कहेंगे, इमरान जरा दिखाएं ये घर, हमारे घर के नजारा देखिए, हमारा सारा सामान पानी में बर्बाद हो जाता है। साले साल हम सब बर्बाद होते हैं, साले साल इस तरह आइए, पूरा भरा रूम आइए सर, थोड़ा संभल के चलिएगा, थोड़ा बिल्कुल हाँ आइए, दिखाइएगा। कष्ट तो है। देखिए घरों में ईंटे के सहारे लोग चल रहे हैं, कोशिश करेंगे पहुंचने के। वाकई ये नगर निगम की तस्वीर है और इस तस्वीर को देखने के बाद 9 साल के विकास पर सवाल पूछना तो मुनासिब है। देखिए हम लोग आज 1 महीने से ऐसे लोग घरों के फर्श में, जो घर का जो फर्श है उस पर ऐसे चलते हैं लोग। पूरा पानी पानी है। घर देखिए, सारा देखिए तहस नहस हो चुका है सर। हम सब हमेशा बर्बाद है, हर साल हमारे घर में पानी आता है न, लेकिन नगर निगम कभी नहीं सुनता है हम लोग के मोनीधार के लिए। नहीं, वो तो हम समझ गए कि 5 साल पहले। बस यही कहेंगे, आप इसका इंतजाम कर दीजिए जो कि हम लोग का सहारा। देखिए हम तो आपकी आवाज हैं, हम तो आपकी आवाज सियासतदानों तक पहुंचाएंगे, उनसे सवाल पूछेंगे ताकि आप हमारा आवाज वहाँ तक पहुँचाएं, बिल्कुल जो कि हमारा मदद मिले। बिल्कुल। तो ऐसे कितने घर होंगे जिनमें पानी घुसा हुआ? सारे घर में मोनीधार पूरे फूल है सर, 1-2 घर जो है हाँ पूरे फूल है। ऐसा ही जो स्थिति हमारा है मोनीधार में, सबके घर में ऐसा ही हो रहा है। मेयर साहब, निश्चित तौर पर मुझे पता है कि आप हमारी रिपोर्ट देखते हैं, बहुत अच्छे से देखते हैं। मेयर साहब, मेरा सवाल विजय सिंह से कभी था ही नहीं, मेरा सवाल कभी विजय सिंह से है ही नहीं। मेरा सवाल उस चेयर पर बैठने वाले मेयर से है जिन्होंने 9 साल में क्या विकास किया। वो आपके सामने ये तस्वीर है। निश्चित तौर पर कभी कभी लगता है कि नागरिकों को मूलभूत सुविधा तक उपलब्ध नहीं है कटिहार नगर निगम में। हम चलने की कोशिश करेंगे, फिसलन बहुत ज्यादा है। बस मैं यही आप लोग किसी तरह हम चल करके बोलूंगी कि ये जो मीडिया हुआ है, लेकिन ऐसे दबना नहीं चाहिए। नहीं, वो दबेगा नहीं, आप निश्चिंत रहिए। हम टाइम्स न्यूज हैं, हम आपकी आवाज हैं। सुनिए सर, हम इसलिए कहेंगे कितने बार मीडिया यहाँ, कोई बात नहीं, हम है ना, हम जी टीवी में नहीं चला है। नहीं, कोई बात नहीं, आप निश्चिंत रहिए। हम टाइम्स न्यूज हैं, हम आपकी आवाज हैं। बिल्कुल सर, हमसे आपसे इतना ही नहीं, बिल्कुल सामने लाइए, एकदम। और हम इस पर सवाल भी पूछेंगे मेयर से और जिम्मेदारों से। चलिए हम फिर इस गली में लिए चलते हैं। जूते तो मैंने खोल लिए, पैंट घुटने पे चढ़ा लिया। ये तो मैं अब तक आपको शहरों का हाल दिखा रहा था, सड़कों का हाल दिखा रहा था। लेकिन आप समझिए कि जिस घर में बेडरूम में पानी है, उस घर में रहने वाले लोगों की स्थिति क्या होती होगी, मनोस्थिति क्या होती होगी। आर्टिकल 21 भारत का संविधान कहता है कि आप हमें मूलभूत सुविधाओं से वंचित नहीं कर सकते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि नगर निगम को जो करना चाहिए उसने अब तक 9 सालों में नहीं किया है? हम आगे लिए चलते हैं आपको। अफरोज जी, एक बार इधर कर लीजिए। देखिए यहाँ पर बहुत सारे, अगर हम कोशिश करते हैं, इमरान आइए जरा, हम लोग देखिए बहुत सारे घर हैं यहाँ, 45 घर है ना टोटल। 45 घर का यही आलम है। थोड़ा जो ऊंचा है उसका तो ठीक है, कोशिश करते हैं कि आपको दिखाएं। देखिए यहाँ चापाकल है, बाथरूम है, बाथरूम का क्या स्थिति बना हुआ है, हम दिखाने की कोशिश करेंगे, आप देख लीजिए।
कितने दिनों से पानी जमा है अफरोज जी? लगभग ये पानी जमा हुआ है आपको 2 महीना से। 2 महीना से पानी कोई आया नहीं उसका निदान? नहीं, हम लोग नगर नहीं एक मिनट, हम लोग नगर निगम गए, एक प्रस्ताव रखे, हम लोग को जो है 4 या 5 जो है लोग दिया गया, जो कि 3 फीट का नाला खोदा गया केबीजा कॉलेज के पास, जो कि अब तक पानी यहाँ पे से एक जरा से भी नहीं टसक रहा है, एक जरा से भी पानी नहीं कर सक रहा है। ये 3 फीट का नाला में 16 नंबर, 17 नंबर, 18 नंबर, 19 नंबर, ये 4 वाट का पानी निकलता है उधर से जी। तो 3 फीट का नाला में इतना बड़ा एरिया में कितना पानी डालेगा? नहीं, बिल्कुल सही बात है। तो आप ये बताइए कि और सारे घरों का यही हाल है? यही हाल है। देखिए 5 साल, मुझे किसी ने बताया 3 साल, किसी ने बताया 5 साल। 5 साल, लगभग 5 साल पहले बोर्ड लगा सड़क निर्माण का, 5 साल में सड़क नहीं बना। आप विकास की गति को भी महसूस कीजिए कि सुशासन के सरकार में विकास की गति क्या है। देखिए सवाल पूछना इसलिए जरूरी है क्योंकि सवाल पूछने पर ही तस्वीर और तकदीर बदली जा सकती है। और 5 साल पहले जिस सड़क के शिलान्यास का बोर्ड शिलापट लग गया वो सड़क नहीं बनी। तो कैसे और विकास का वादा यहाँ का आदमी का बुड़बक समझता है, हम लोग सब मोहल्ला का बुड़बक आदमी हैं, तो बनेगा कैसे? आज 5 साल 15 साल जीता हुआ है, 15 साल में कुछ नहीं हुआ है। 3 साल पहले मट्टी गिरा है, उसको बोला गया नाला बनाइए। कौन है निगम पार्षद आपका? क्यों ना निगम पीसी पास बना वार्ड कमीशन? तो आप पूछे नहीं? 1000 मरतब पूछा गया, हाँ बनेगा, बस यही सवाल क्या? केवल आश्वासन, बस यही बनेगा। तो निगम पार्षद केवल आश्वासनों से अपना काम चला रहे हैं। खैर सियासत है, सियासत में आप कुछ भी करें वो आपका सेक्टर है, लेकिन जनता के सवालों का जहां तक सवाल है वो तो हम पूछेंगे और यूं ही पूछेंगे। कुछ नहीं होता, नहीं हम एप्लीकेशन लिख के दिए हैं तो भी सुनवाई नहीं हो रहा है। नगर निगम में दिया गया है, नगर निगम में दिया गया है एप्लीकेशन लिख के, जो रोड के लिए बच्चा तबाही हालत है, बीमार पड़ता कोई जा नहीं सकता है। ये कहा कि अब लेडीज अगर इतना उठा लेगा, कितना बेइज्जती वाला बात है, क्या हिंसता है? उसको आदत है, वो वहाँ 17 नंबर वाला का साया उठा के चलने का आदत है। ये बात बोलता है वार्ड कमिश्नर और मेहर बोलता है। अच्छा ऐसा बोलता? हाँ ऐसा बोलता है। समझ लिए कि लोग किस तरह त्रस्त हैं कि जो अपना सवाल लेकर जाते हैं तो उनको किस तरह से जवाब दिया जाता है। हम उम्मीद करते हैं आगे चलते हैं, लिए चलते हैं आपको। देखिए थोड़ा ये लंबा रिपोर्ट है हमारा क्योंकि जन समस्याओं से जुड़ी ये खबर है और हम इसमें टाइम लिमिट नहीं रखते हैं जन समस्याओं से। देखिए सवाल मीडिया पर भी है। अभी जिस महिला के घर हम गए, जिसका घर पानी में डूबा हुआ है, उसने कहा कई मीडिया वाले आए लेकिन किसी ने नहीं चलाया। आप निश्चिंत रहें, ये टाइम्स न्यूज़ है, ना किसी से डरता है ना किसी को डराता है और अपनी आवाज भारत के संविधान के मुताबिक जमकर और निडरता से रखता है। चलिए लिए चलते हैं आपको और आगे। यहाँ तो कीचड़ नुमा पानी भी है। इस गली का हाल देखिए। घर में भी पूरा पानी है। मैं समझ सकता हूँ कि पूरे मोहल्ले में पानी है, मैं समझ सकता हूँ इन चीजों को। अच्छा अफरोज जी ये बताइए कि जब इस मोहल्ले से बच्चे, आइए अफरोज जी इधर आइए, जब इस मोहल्ले से बच्चे स्कूल जाते हैं तो कैसे जाते हैं? जी वही पानी की वजह से अभी तो बच्चा का पढ़ाई बंद है। हाँ। बच्चा ये पानी की वजह से यहाँ का बच्चा लोग का पढ़ाई बंद है। हालांकि कोरोना वायरस के कारण जो है स्कूल बंद है लेकिन प्राइवेट चालू है। तो प्राइवेट मतलब कोचिंग वोचिंग बच्चा लोग पढ़ता है, उनके पानी के कारण ये तो मान लीजिए कि ठीक है इस साल की बात है, अगले साल नहीं तो फिर 3 महीना बच्चा पढ़ते नहीं थे, पढ़ाई लिखाई सर पर बंद। हाँ इससे पहले जो कोरोना वायरस से पहले जो है बच्चा लोग का 3 महीना पढ़ाई बिल्कुल नहीं होता था, पढ़ाई बंद। हाँ पानी की वजह से। कभी सियासतदानों से कहेंगे कि ये रहा नगर निगम, कभी सियासतदानों से कहेंगे, ये आंगनबाड़ी सियासतदानों से कहेंगे कि इस तरीके से कभी इन सड़कों पे चलकर भी महसूस कीजिए लोगों का दर्द, लोगों की असुविधा, जिसे आप मूलभूत सुविधा तक उपलब्ध नहीं करवा सकते हैं। देखिए यहाँ पानी की वजह से ये आंगनबाड़ी केंद्र है। आंगनबाड़ी है, बच्चा का पढ़ाई जहाँ होता है। अच्छा तो ये खुला है? नहीं बंद पड़ा हुआ पानी। बंद? हाँ पानी अंदर घुसा के देख लीजिए। देखिए आंगनबाड़ी केंद्र में भी पानी पूरा जमा हुआ है। कोशिश करेंगे दिखाने की। देखिए पूरा ग्राउंड में पानी है। हाँ ये आंगनबाड़ी हुआ बच्चों का पढ़ाई के लिए, ये बंद पड़ा हुआ लगभग 4 महीना से। ये पानी की वजह से ही 4 महीना से बंद पड़ा हुआ। अच्छा
आपने कभी इन सभी समस्याओं को लेकर सोशल मीडिया पर आपने कुछ लिखा उखा है कभी? जी 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 हाँ, लिखा है। क्या रिस्पॉन्स मिला? इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं है। कोई कुछ कहा नहीं? नहीं, कोई कुछ नहीं कहा। जहाँ अगर किसी को प्रस्ताव रखते हैं, कुछ कहते हैं, तो सिर्फ हम लोग को आश्वासन मिलता है। सिर्फ आश्वासन के अलावा और कुछ नहीं मिलता है। चलिए आगे चलते हैं, लिए चलते हैं आपको। आगे और भी घर हैं। थोड़ा लंबा रिपोर्टिंग है क्योंकि जन समस्या से जुड़ी ये खबर है। हम कोशिश कर रहे हैं कि हर एक पहलू को आपके सामने रखें कि 9 साल के बम्पर विकास को आप महसूस कर सकें। हम आगे देखिए, नगर निगम, देखिए पानी का लेवल देखिए, वो घर है, देखिए पानी का लेवल देख लीजिए कहाँ तक पानी है। हम तो नहीं जा उतरेंगे उस पानी में। आप महसूस कर सकते हैं कि क्या असुविधा हुई होगी लोगों को यहाँ पर, या हो रही होगी। ड्राइवर टोला वार्ड नंबर 17 की ये मुनीधार की ये नरकीय स्थिति पर आपने क्या किया? मेरा सवाल यहाँ के निगम पार्षद से भी है कि वार्ड नंबर 17 के मुनीधार मामले में जब 5 साल पहले शिलान्यास का पट लगा दिया गया और वो रोड अभी तक 5 साल बाद भी नहीं बनी, तो क्या हम इसे ये समझे कि शिलान्यास का पट लगाकर लोगों को छलने की कोशिश नगर निगम का पूरा महकमा कर रहा है? कल फिर हम इसी तरह के बम्पर विकास के साथ आपके सामने हाजिर होंगे और सवाल सीधे पूछेंगे। और चलते चलते मुझे, इमरान और दीपक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।